अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी को। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज़ द फोर्स बाय विच ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टू अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से तमाम बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, न्यूटन ने दिया। न्यूटन का क्या कॉन्सेप्ट था, उसका क्या कंक्लूजन था कि जो अर्थ पे जो दो बॉडीज़ हैं उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्ट करती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों बॉडीज़ के मास से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर उसने बात की कि जो ग्रेविटी है वो तमाम ह्यूमंस पे, तमाम ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन हम किस तरह से बैलेंस रहते हैं या अपने काम वगैरह सब कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो फोर्स है वो हमें ग्रेविटी के इक्वल और ऑपोजिट लगानी पड़ती है। ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी के इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। मैंने एक एग्जांपल बनाई कि फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, उसने एक लोड लिफ्ट किया हुआ है। ये मसल तब तक अपना लोड लिफ्ट करके रखेगा जब तक इसकी जो इंट्रामस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो ग्रेविटी के इक्वल और ऑपोजिट होती है। ठीक है, जब कोई भी फोर्स ग्रेविटी के इक्वल और ऑपोजिट होगी, ठीक है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट को क्या कर लेगी? काउंटर बैलेंस कर लेगी, और एज अ रिजल्ट जो बॉडी वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो अपने बैलेंस पोजीशन में रहती है और स्टेबल रहती है। लेकिन जैसे ही इस मसल की जो इंट्रामस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हुई या मसल रिलैक्स हुआ, उससे क्या हुआ कि जो फोर्स है मसल की वो ग्रेविटी से कम हो गई। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो गया और फॉल डाउन हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी बुक में कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो हमारी हील्स हैं, ठीक है, वो रेज हो सकती हैं ग्राउंड से। किसकी वजह से? जब हमारे ये जो काफ मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी हील्स जो हैं वो ग्राउंड से रेज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो ये काफ मसल्स हैं ना, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ग्रेविटी की जो रेजिस्टेंस है या ग्रेविटी की जो फोर्स हमारे ऊपर स्टैंडिंग पोजिशन में एक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है। लेकिन लास्ट पर उसने एक शर्त लगा दी, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो काफ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये अगर ग्रेविटी से एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, सिर्फ तभी जो है हील्स जो हैं वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेंगी। ठीक है, कि जो काफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो गई ग्रेविटी से, ठीक है, तो उन्होंने एज अ रिजल्ट हील्स को ऊपर रखा, ठीक है, इन रेस्ट पोजीशन में रखा। अच्छा, अब जैसे ही काफ मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे ना, तो जो हील्स हैं वो लोअर हो जाएंगी, क्योंकि अब वो जो इंट्रामस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थी जिसने ग्रेविटी के अगेंस्ट हील्स को ऊपर उठा के रखा हुआ था वो तो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो हील्स हैं वो टुवर्ड्स ग्रेविटी अट्रैक्ट होंगी और लोअर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसने कहा कि मूवमेंट जो है जॉइंट की ग्रेविटी की वजह से होती है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। इस लाइन को उसने थोड़ा घुमा दिया। उसका मकसद ये है कहने का कि जब भी मसल जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है, तो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। अब मसल जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, इसलिए मूवमेंट जॉइंट पर किसकी वजह से हुई? ग्रेविटी और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुई। अब उसने कहा कि इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में ह्यूमन बॉडी का बैलेंस सिर्फ तभी मेंटेन रह सकता है जब तमाम एंटी ग्रेविटी मसल जो हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट इंटीग्रेटेड, मतलब इकट्ठे होके सही टाइम पर और सही अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ तभी ह्यूमन बॉडी अपने इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में अपना बैलेंस मेंटेन कर सकती है। ठीक है, इधर जो काइनी की बुक में मेनली उसने जो एंटी ग्रेविटी मसल्स डिस्कस किए हुए हैं वो हमारे पीछे वाले गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस हैं जो हमारे प्लांट फ्लेक्शन भी कराते हैं और हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स भी हैं इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, वैसे जितने हमारे पोस्टरल मसल्स हैं वो सब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करूंगी और लाइन ऑफ ग्रेविटी बताऊंगी। ठीक है, टिल देन आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें। कोई भी क्वेश्चंस हो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। ठीक है जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।